सभी किसान बंधुओं को राधे राधे। यह वीडियो किसान बंधुओं के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। हमारे क्षेत्र में डबरा बेल्ट, मंगरौनी, नरवर सभी जगह धान का रोपा चालू होने वाला है। ट्रांसप्लांटिंग नर्सरी की होने वाली है और पानी भी काफी मात्रा में बरस चुका है। तो बहुत से किसान बंधुओं की शिकायत होती है कि हमें नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं किसान को उसका सकारात्मक रिजल्ट मिले और उनकी पैदावार अच्छी हो। तो जब हम नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो सबसे मेन बिंदु होता है किसानों के लिए कि पौधे से पौधे की दूरी कितना होना चाहिए। अब पौधे से पौधे की दूरी अगर किसान गलत दिशा में रखता है, जैसे कि उचित जो दूरी है वो 20x20 सेंटीमीटर पर्याप्त है पौधे से पौधे की दूरी। अगर इससे ज्यादा किसान लगाएगा तो कहीं ना कहीं पौधे की संख्या, जो 1 एकड़ की बात की जाए तो उसमें पौधे की संख्या कम रह जाएगी। अगर पौधे की संख्या कम रही तो कहीं ना कहीं उत्पादन 100% कम निकलेगा। उसका रीजन बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप जो फर्टिलाइजर मारेंगे और जितने भी न्यूट्रिएंट उसमें डालेंगे, जब आपका कटाई का समय आएगा, क्योंकि एक पौधे में लगभग आप जो टिलर्स शुरुआती अवस्था में तो आपको लगेंगे 50 हो गए, 60 हो गए, लेकिन जब हमारे गोब की अवस्था निकलती है उस टाइम पर आप गिरोगे तो 25 से 30 टिलर्स ओनली रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो पूरा प्रॉपर जो फर्टिलाइजर हम देते हैं वो प्रॉपर फर्टिलाइजर हम उसको फसल को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, और या फिर कंडीशन ये हो जाती है कि हमारे जो खेत में पौधे की संख्या लगभग 20x20 सेंटीमीटर पर जितने भी पौधे आए इतनी रखना चाहिए। इतनी पौधों की संख्या पर्याप्त होती है। 20x20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल उचित है। और कहीं ना कहीं अगर इससे ज्यादा आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो धान है वो बेगरा हो जाएगा और जो उत्पादन है वो आपका घट जाएगा। क्योंकि किसान सोचता है कि मेरी धान बढ़िया थी, दिखने में भी अच्छी थी, फिर उसका कहीं ना कहीं उत्पादन इतना अच्छा क्यों नहीं निकला, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस लेवल है वो ज्यादा हो गया और ज्यादा घना भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग 12x12 सेंटीमीटर पे भी लगा देते हैं तो वो घनी धान हो जाती है, फिर वो बीमारी की चपेट में आ जाती है। अब इसके बाद और क्या सावधानियां किसान को रखनी चाहिए, इससे बाद की जो सावधानियां हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो खेत है उसका लेवल एक होना चाहिए। हाँ, तो दूसरा बिंदु ये था कि जो खेत का लेवल है वो समतलीकरण एक सा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो खेत है अगर समतलीकरण होता है तो हम कोई प्री इमरजेंसी जितने भी हर्बिसाइड हम उसमें डालेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, अदरवाइज पेट्रोलाक्लोर या अदरवाइज कॉम्बिनेशन में भी जितने प्रोडक्ट आने लगे हैं, तो उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पानी का जो ठहराव है वो समतलीय होने की वजह से सभी जगह समान बिंदुओं की तरह एक सा फैला रहेगा। तो उससे जो प्रॉपर रिजल्ट है, एक तो पानी बराबर मात्रा में सभी जगह फैलेगा, जिससे कि जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो समतलीकरण के बाद तीसरा जो ऑप्शन आता है, तो जब हम रोपा करते हैं तो उसके बाद हमें कितने दिन पर पहला खाद लगाना चाहिए, कितने दिन पर दूसरा खाद लगाना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट टर्म वाली वेरायटी 1509, 1847 या 1692, ये वेरायटियों में लगभग आपको जो खाद डालना चाहिए वो 10 दिन पर डालना चाहिए। 25 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया पर्याप्त होता है। और उसके बाद आप सेकंड खाद को शॉर्ट टर्म वाली वेरायटी में जल्दी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी रिपीट करोगे, क्योंकि एक तो कम समय की दान है, जो फुटाव होगा वो आपका 30 दिन के अंदर जितना भी होना है वो हो जाएगा। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म वाली वेरायटी है तो आप 12 से 15 दिन के बीच में भी खाद डलवा सकते हैं पहला, और दूसरा खाद भी इतने टाइम के अंतराल पर आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, इनको बरत के आप अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो धान है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगी, फुटाव भी करेगी। क्योंकि जब हम धान लगाते हैं अगर उनको बहुत ही कम डिस्टेंस पर लगा देंगे तो जो फुटाव नहीं मिल पाएगा और एयर स्पेस भी ठीक से नहीं मिल पाएगा, तो रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। जो भी इसके बावजूद भी अगर कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते, पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जितना हमसे होगा किसान का सपोर्ट हमेशा रहेगा। थैंक यू।